पार्ट 21। उस औरत को क्या हुआ आगे। कुछ लोग अंदर आए। उन लोगों में से एक तो अक्स का पर्सनल असिस्टेंट राज था और बाकी के लोग उनके बॉडीगार्ड थे और उन गार्ड्स ने एक औरत को पकड़ कर ला रहे थे। उन लोगों ने उस औरत को उस आदमी के कदमों में फेंक दिया। वो औरत बहुत ही ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। उस औरत को देखकर लग रहा था कि उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। वो औरत और कोई नहीं, मिस लिली थी। वो अपने सामने बैठे मौत के देवता को देखकर थर थर काँप रही थी। तभी वो आदमी आगे झुका। जब मिस लिली ने उसका चेहरा तो देखा तो वो समझ गई कि उसको इतना टॉर्चर क्यों किया जा रहा था, क्योंकि वो शख्स हमारा हीरो अक्स खन्ना था। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। अभी उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो वही प्रोफेसर है जो बच्चों को बहुत ही अच्छा पढ़ाता है। मिस लिली उसे देखकर बोली, तुम यहाँ। अक्स बेहद ही खतरनाक तरीके से बोला, हाँ मैं। क्या हुआ, चौंक गई? मिस लिली बोली, तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। तो अक्स बोला, हाँ मैं नहीं हूँ नॉर्मल इंसान, तुम जैसे घटिया लोगों के लिए, तुम जैसे चीप लोगों के लिए। मिस लिली उसकी आवाज़ से अंदर तक कांप गई। वो बोली, देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अक्स बोला, वो तो तुम्हें मेरे केबिन में बिना परमिशन आने और वो घटिया हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। अब एके से पंगा लिया है तो भुगतो। बहुत गर्मी है ना तुम में, अभी इसे ठीक करवाता हूँ। अक्स ऐसा बोल कर राज से बोला, राज इसे कोल्ड स्टोर में बंद कर दो। राज ने वैसा ही किया। मिस लिली बहुत चिल्लाई लेकिन उसका उन लोगों में से किसी पर भी असर नहीं हुआ। उसके चिल्लाने की आवाज़ें अक्स को सुकून का एहसास करा रही थी। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। थोड़ी देर बाद अक्स और उसका असिस्टेंट राज उस खंडर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर फिर निकल पड़े सड़कों पर। अक्स सीधा घर आ गया। उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। वो अपने रूम में जाकर सीधा बाथरूम में चला गया। वो शर्ट उतार कर शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। उसके सेक्स एब्स पर शॉवर से गिरता पानी, उफ, वो नज़ारा बेहद ही दिलकश था। थोड़ी देर बाद शॉवर से निकलकर टॉवल लपेट कर वो रूम में आ गया। उसने क्लॉथ सेट में जाकर नॉर्मल कपड़े पहन लिए। फिर अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर काम करने के बाद अक्स उठा और अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। ये स्टडी रूम अक्स का पर्सनल स्टडी रूम था। यहाँ पर सभी का आना जाना मना था। स्टडी रूम में जाकर एक बुक को साइड किया। बुक साइड करते ही एक तरफ की पूरी दीवार खिसक गई। वहाँ पर एक और दरवाज़ा था। अक्स ने जब उस दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुले गया। अक्स उसके अंदर चला गया। अक्स अंदर जाकर एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने खड़ा हो